जय श्री कृष्ण जय वृंदावन धाम। पुष्पांजलि श्री कृष्ण के एक एक सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आइए, एक विषय बड़ा रुचिकर है और हमारे आप सबके बीच का है, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बहुत आयतें शिकायतें मिलती हैं कि हम बड़ा पूजा पाठ करते हैं लेकिन दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं, और जो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बात को समझने के लिए उपाय हम बाद में बताएंगे आपको, उपाय क्या करना है। लेकिन ये उपाय जब आप सब काम करके थक गए हो तभी करना, और 100% यह आपको सफलता प्रदान करेगा। चाहे वह विद्या संबंधित हो, चाहे वह व्यापार संबंधित हो, चाहे वह रोग निवृत्ति हो, किसी प्रकार का कार्य हो, यह कार्य सार्वजनिक रूप से सफलता आपको देगा, सर्वत्र विजयी बनाएगा। तो सर्वप्रथम ये समझने की बात है कि पूजा पाठ करने के बाद इसका फल हम लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है, कारण क्या है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा कथानक के माध्यम से समझते हैं। यही प्रश्न नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा कि महाराज, कलिकाल है, इस कलयुग में आप पूजा का फल लोगों को नहीं देंगे तो लोग विचलित हो जाएंगे, भाग जाएंगे, विमुख हो जाएंगे। भगवान श्री हरि ने कहा कि नारद जी, तुम एक काम करो, ब्राह्मण तुम भी बन जाओ, हम भी बन जाए, और चलते हैं। भगवान श्री हरि नारद जी ब्राह्मण के रूप में पृथ्वी पर आए और किसी श्रीमंत सेठ के यहाँ गए। भगवान ने नारद से कहा कि जाओ बेटा, भिक्षा मांग के लाओ। नारद जी कहे कि सेठ जी भिक्षाम देहि, और सेठ जी अपने सोने की किवाड़ को खोलते हुए बाहर निकले। कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, नौजवान ब्राह्मण होकर के भीख मांगते हो, कुछ काम नहीं कर सकते। इसको सुनकर नारद जी को बड़ा बुरा लगा। आके भगवान से कहा कि महाराज, ये तो बड़ा अजीब सेठ है। और भगवान श्री हरि ने क्या कहा कि तेरे यहाँ लक्ष्मी अचल होके वास करे तो बहुत बड़ा समृद्धशाली, बहुत बड़ा धनवान, वैभववान हो जा। नारद जी और तमतमाए, महाराज बड़े अजीब हैं आप, और इसने निकाल दिया अपने दरवाजे से, ब्राह्मणों को भिक्षा नहीं दिया, और आप इसे और लक्ष्मीवान होने का आशीर्वाद देते हैं। भगवान ने कहा कि नारद जी जरा आगे देखो, मेरी लीला में सहयोग करो, अभी प्रश्नोत्तरी मत करो। नारद जी चले गए। आगे गए तो एक बुढ़िया का घर दिखा, जहाँ एक दुबली पतली देसी गौ माता, जिसके यहाँ केवल खाने पीने के नाम पर बस उस गाय का दूध ही था, उसी दूध से उसका काम चल रहा था। मांगे जांच करके शायद कुछ अन्न पा जाती होगी। उस बुढ़िया ने कहा कि महाराज स्वागत है मेरे यहाँ, आइए आप बताइए। नारद जी ने कहा कि माता, मुझे भूख लगी है। उस बुढ़िया माता ने अपनी मिट्टी की अंगीठी में जलती हुई ऊपर के कंडों पर रखा गया एक दूध गौ माता का, जो एकदम एक बादामी कलर में परिवर्तित हो गया था, उस दूध को लेकर के उसने दूध पिलाया नारद जी को और भगवान श्री हरि विष्णु। और भगवान ने आशीर्वाद दिया क्या कि तेरी गौ जल्दी मर जाए और तेरे यहाँ जो मांगने मिलता वो भी ना मिले। नारद जी चौंक गए, महाराज अब क्या कर रहे हैं आप, अरे ये कोई आशीर्वाद है ऐसा। भगवान ने कहा अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। पहले प्रश्न का उत्तर ले लो। जो सेठ श्रीमंत था, उसके यहाँ तुम भिक्षा याचना करने गए, उसने नहीं दिया, उसका कारण जानते हो। मैंने सोचा उसके यहाँ लक्ष्मी और रहे। चिंतन करते करते, व्यापार का चिंतन करते करते, पैसे का चिंतन करते करते एक दिन वह मरेगा, और मरने के बाद सर्प की योनि में जाएगा, और उसी पैसे की अर्धगर्द में सर्प की योनि प्राप्त करके चिल्लाएगा मोक्ष के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए, पूर्ण कर्म करने के लिए, लेकिन उससे मौका नहीं मिलेगा। और इसको मैंने इसलिए कहा बुढ़िया को, इसका मन, इसका मोह अगर गाय में लगा रहता, मरते समय अगर गाय का चिंतन करती तो शायद इसे गाय की योनि प्राप्त हो जाती, क्योंकि दुर्लभ हो मानुषो देह देहि नाम षडभंगुर है, मानव योनि बहुत दुर्लभ है। इसलिए मैंने इसे कहा इसकी गाय मर गई, अब गाय मर गई, स्वतंत्र रूप से मेरा चिंतन करेगी, मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो सर्वप्रथम ये समझने की बात है, भगवान की पूजा पाठ करने के बाद ही पाप का कर्म क्षय हो रहा है, और जिसके बाद धन संपत्ति वैभव है उसके पुण्य का कर्म क्षय हो रहा है। इसलिए समझदार व्यक्ति वो है जो इस सब चीज़ों से उठ करके पूर्ण कर्म करता रहे। अब आइए उपाय की तरफ चलते हैं। मेरा निवेदन पुनः वही रहेगा, आप अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस चैनल को आप इसमें लाइक भी जरूर करें, और अपने मित्रजनों को, अपने स्नेहीजनों को इसको शेयर करें। अब उपाय बहुत अद्भुत उपाय है। रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन में यदि आपने उपाय किया तो पक्की बात है आप सफलताएं आपकी शेरी बन जाएंगी। उपाय क्या है, आप जितने लंबे हैं उतने लंबा आप एक लाइए धागा जो लाल कलर का हो, और हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के भाई का नाम है गतिमान, उनका नाम लेकर के वहाँ अर्पित कर दें। रक्षाबंधन के दिन उसी रक्षा सूत्र को आप अपने दाएं हाथ में बांध लें,
आप सर्वत्र विजयी होंगे। यह आजमाया हुआ उपाय है। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है हनुमान जी की कृपा से आपको आपकी समस्याओं से अंत मिलेगा, आपकी सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन।